धकपुरा महायज्ञ के यज्ञाचार्य डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है। डॉक्टर साहब अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर विद्यासागर मिश्र। ये बताइए, आप यज्ञाचार्य हैं इस यज्ञ के, इस यज्ञ में क्या क्या हुआ है? यज्ञ में गणेश, गौरी, वरुण, षोडश मातृका, गणपति सहित षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल, वास्तु मंडल और क्षेत्रपाल मंडल का पूजन हुआ और 9 देवों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें राम परिवार, हनुमान जी, राधा कृष्ण, शंकर परिवार मूर्ति का स्थापना हुआ। आचार्य जी, आमतौर पर मन में धारणा रहती है, हाँ। यज्ञ क्यों करवाया जाता है? यज्ञ इसलिए करवाया जाता है कि जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। यज्ञ में जो हवन आदि हम करते हैं, उससे जो है हवन करने के बाद जो इसका धुआं निकलता है वह जा करके बादल बनाता है और उससे बारिश होती है और बारिश होने से अन्न की पैदावार होती है, जिससे जनमानस का कल्याण हो सके, अन्न खाने के लिए पर्याप्त रूप में मिल सके, जल सके। हवन करने से यही लाभ होता है, यज्ञ करने से लाभ होता है और लोगों को जो है धर्म के तरफ अग्रसर हो, इसकी प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है यज्ञ करने से। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, क्या कहना चाहते हैं? सभी लोग एक साथ मिलकर के सौहार्दता के साथ भगवान का नमन पूजन करें और सौहार्दता के साथ, अखंडता के साथ रहें, सनातन प्रचार करें, सनातन धर्म से जुड़े रहें। इसके बाद जो है अपने में संगठन बनाए रखें, की सेवा करें। अपना परिचय जरा बता दीजिए। मेरा नाम पद्माकर मिश्र है। मैं धकपुरा ग्राम का निवासी हूँ। मेरा दूसरा निवास है देवरिया ज़िले में, गवर्नमेंट ITI के पास में। मेरा काम है कर्मकांड करना, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि का कार्यक्रम करना। 3 दिवसीय जो महायज्ञ चल रही है धकपुरा में, जो लार थाना क्षेत्र में है, तो इस यज्ञ की क्या विशेषताएं रही है? देखिए, यज्ञ की विशेषताएं होती हैं कि देवताओं और मानव के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ जन कल्याणार्थाय क्रियते इति कर्मस यज्ञः। जन के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से जब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, औषधियों का हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से वातावरण शुद्ध होता है और उस वातावरण शुद्ध होने के बाद प्रकृति शुद्धि होती है। प्रकृति का सुंदर स्वरूप बिखरता है और प्रकृति का संरक्षण होता है यज्ञों के माध्यम से। और यज्ञ से जन कल्याण का कार्य होता है, जिससे संसार के सभी लोग सुखी होते हैं। वर्षा समय से होती है, खेती अन्न माने खेतियों में कृषक अन्न सही ढंग से उत्पन्न कर लेते हैं। यानी मूलतः देवताओं के द्वारा जन कल्याण के लिए जो की गई अनुष्ठानिक क्रियाएं हैं उसको हम यज्ञ कहते हैं। इस महायज्ञ की क्या क्या विशेषताएं रही हैं? यहाँ क्या क्या हुआ है? इस यज्ञ की विशेषता यह रही है कि पहले ये माँ दुर्गा का शक्ति स्वरूप थी। यहाँ दुर्गा शक्ति स्वरूप के साथ साथ अन्य देवता जैसे हनुमान जी, गणेश जी, शिव परिवार, राम दरबार परिवार और कृष्ण राधा जी की मूर्ति की स्थापना किया गया। 9 देवों का अनावरण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया। क्यों कि जब लोग यहाँ आते थे मंदिरों में या हमारे इस दुर्गा मंदिर के शक्तिपीठ के मंदिर में आते थे तो केवल माता की पूजा होती थी। किसी को रुद्राभिषेक करना होता था, किसी को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी होती थी, किसी को राम जी की आराधना करनी होती थी। तो उसके लिए लोग मैंने थोड़ा वो महसूस करते थे कि भाई वह व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए हमारे ग्राम समाज के अन्य सभी लोगों ने यह विचार प्रस्तुत किया और मूल रूप से वीरेंद्र मिश्र ने एक प्रस्ताव लाया कि भाई इस दुर्गा के मंदिर के
प्रांगण में अन्य देवताओं को जैसे गणेश जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, राम परिवार का स्थापना होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा किया गया कि आने वाले भक्तगण को समस्त प्रकार की रुद्राभिषेक, हनुमान जी की आराधना, अन्य देवों की आराधना समय से एक ही प्रांगण में उपलब्ध हो सके, इसलिए ऐसा सोच करके नवदेवों का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया।